बहुत से लोग आज अपना जीवन जी रहे हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि जीवन जीने का असली उद्देश्य क्या है, तो ज़्यादातर का यही जवाब होगा कि जो हमें जीवन मिला है, ये जो है खाने पीने और पैसा कमाने और ज़िंदगी को जो है आनंद से जीने का मकसद है। लेकिन मनुष्य जो है कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, इसी चीज़ के लिए जीवन मिला है। लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए, इस जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है, क्योंकि यह सब चीज़ें तो जंगली जानवर भी कर रहे हैं। इसका असली उद्देश्य क्या है? इसका असली उद्देश्य है वक़्त के संतों महापुरुषों के चरण शरण ग्रहण करके, उनसे नाम दीक्षा लेके और उस नाम का सुमिरन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कि हम इस संसार में बार बार आ रहे हैं। बार बार आने का कारण क्या है? कि हम इस 84 के चक्रों में ना बंधे, हम हमेशा जो है हमेशा के लिए इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाए, अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। इसीलिए हमें जो है जीवन मिला है। लेकिन यह समझ किसे होती है? यह समझ उन्हें होती है जिन्हें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली होती है। उनकी आज्ञा में चलकर, उनकी शरण में जाकर मनुष्य को सच का पता चलता है और उस सच को समझ के प्राप्त करके मनुष्य जो है उसके अनुसार कर्म करने लगता है। लेकिन यह चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती। यह चीज़ें हमें संसारी लोगों से भी नहीं पता चलेंगी। और अगर हम किसी को यह बताएंगे भी तो किसी को यह समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि समय और समझ किसी खुशकिस्मत को एक साथ मिलती हैं। जिसको समय मिलता है उसको समझ नहीं आती, और जिसको जब तक समझ आती है तो उसका समय तब तक निकल जाता है। तो इसलिए वक़्त के संतों महापुरुषों का यही कहना है कि किस लिए दुनिया में आया, इस राज को समझ मनुष्य। खाना पीना सोना, ये जितने भी कार्य हैं, ये कार्य व्यवहार तो जंगली जानवर भी कर रहे हैं। अब तुम क्या उससे अलग कार्य कर रहे हो? परमात्मा का नाम जपना। जो तुम्हें श्वासों की पूंजी मिली है, उस श्वासों की पूंजी में हर एक श्वास में परमपिता परमात्मा का नाम जपो। उनका जितना जितना हम नाम जपते रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर सुख और शांति जो है वो बनती रहेगी। सुख और शांति जो है हमें प्राप्त होती रहेगी। ये सुख और शांति धन को कमाने, संसारिक सामानों को एकत्रित करके हमें कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। ये सुख और शांति हमें सिर्फ और सिर्फ नाम का, जब हम जाप करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, हमें सिर्फ तभी प्राप्त होती हैं। अब तभी तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो कलयुग जो है कि क्यों कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा? क्योंकि इस कलयुग के अंदर आज मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो पुराने ज़माने की तरह जंगलों में जाके तप करे और बैठे रहे समाधि लगा के। आज तो एक सीधा साधा जो है वक़्त के संतों महापुरुषों ने तरीका बता दिया है कि एक नाम दे दिया है, इस नाम को जपो। जितना जितना इस नाम को आप जपोगे, उतना उतना आपके अंदर शांति आती रहेगी, आपका जीवन आनंद से व्यतीत होगा और आपके अंदर सुख और शांति जो है रहेगी। लेकिन हम जो है इस नाम को नहीं जपते। हम संसार के कार्य व्यवहारों में इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का असली उद्देश्य भूल चुके हैं। और असली उद्देश्य किसे माना है? पैसा कमाना है, संसार की सामान एकत्रित करना है, जीवन को खेल कूद मौज में उड़ा के ख़त्म कर देना है। और फिर जब मर जाएंगे ये इस दुनिया से, हम फिर इस 84 के बंधनों के अंदर बंध जाएंगे। तो यह हम मनुष्यों की, ज़्यादातर मनुष्यों की सोच है। लेकिन यह सोच किसकी नहीं है? जिसे वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर नाम जाप मिला है, नाम सुमिरन मिला है, उनकी ऐसी सोच नहीं है। वो संसार के सारे कार्यकलाप भी करते हैं और साथ साथ अपनी आत्मा का जो खजाने एकत्रित करना है, इस संसार से जब जाएगा वह सामान भी एकत्रित करते हैं, ताकि बाद में इन सभी चीज़ों जब इस संसार से जाए तो अपने नाम की श्वासों की पूंजी को साथ लेके जाए। क्योंकि जब इस संसार से वो जाएगा, श्वासों की पूंजी में नाम जब एकत्रित लेके जाएगा, तो उसे आगे जाके परलोक में भी जो है मान मिलेगा। लेकिन सिर्फ संसार के सामान को एकत्रित करके वो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वह संसार का सामान तो सारा यहीं है, यहीं का था और यहीं रह जाएगा।
यहीं पे एकत्रित किया, यहीं पे रह जाएगा, उसको कोई भी लेके नहीं जा सकता। लेकिन साथ जाने वाली चीज़ कौन सी है? परमपिता परमात्मा का नाम, जो वक़्त के संतों महापुरुषों ने नाम दिया है। लेकिन हम जैसे, आप जैसे भाग्यशाली जीव ही इस चीज़ को समझ पाते हैं। आम संसार जो है इस चीज़ को कभी नहीं समझा था, न समझा है, न समझेगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मायावी चीज़ें हैं उसको एकत्रित करना, वही उसको अच्छी लगती हैं, और वो 84 के बंदरों में जो है बन जाता है। माया ने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर हम जो है माया के बंधन से बाहर निकल जाते हैं। और माया के बंधन से बाहर निकल जाने के बाद हम हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, हमारी आत्मा स्वतंत्र रहती है। काल और माया के चक्कर में हमारी आत्मा नहीं फंसती, जिससे हम हमेशा सुखी और जीवन आनंद से व्यतीत करते हैं। लेकिन यह ज्ञान हमें कब मिलेगा? यह ज्ञान हमें संतों महापुरुषों की चरण शरण में जब हम आते हैं तभी हमें ज्ञान मिलता है। वैसे हमें कभी भी ये जो ज्ञान है ये कहीं से संसार से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संसारी लोगों के पास संसारी ज्ञान है। कौन सा? पैसा एकत्रित करो, सामान एकत्रित करो, यही ज्ञान है। लेकिन हमें ये ज्ञान कब मिलेगा? हमें भक्ति का ज्ञान वक़्त के संतों महापुरुषों के चरण में आकर, शरण में आकर ही हमें यह सही ज्ञान मिलेगा। आम संसारी लोग जो हैं इसी चक्कर में ही उलझे पड़े हैं और अपनी सांसों की अमूल्य पूंजी को बर्बाद करते जा चुके हैं, और अंत में पछताएंगे। तभी तो कहते हैं अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया खेत चुग चुकी हैं।